कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा निकाल लिया? आज हम इसी गैप को समझने वाले हैं, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस। अक्सर ऐसा लगता है कि हमारी बातें ना बीच रास्ते में ही कहीं खो जाती हैं और एक बहुत ही मामूली सा मैसेज भी एक बड़ी लड़ाई की वजह बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है और हम इसे रोक कैसे सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, ये पैदा कहाँ से होती है, हमारा अपना दिमाग इसे कैसे और बिगाड़ देता है, इसके असली दुनिया में क्या नतीजे होते हैं और सबसे ज़रूरी, इसे ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रांसमिशन लॉस आखिर है क्या। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन को ना एक सीधी लाइन की तरह मत समझिए। ये असल में एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और हर स्टेप पर जो असली मैसेज है उसका कुछ हिस्सा या तो खो जाता है या उसका मतलब बदल जाता है। ये स्लाइड कम्युनिकेशन के पूरे सफर को दिखाती है। सोचिए, ये एक सोच से शुरू होती है, फिर हम उसे शब्दों में ढालते हैं जिसे एनकोडिंग कहते हैं, फिर वो मैसेज भेजा जाता है और फिर सामने वाला उसे अपने हिसाब से समझता है जिसे डिकोडिंग कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक कदम पर मतलब के खो जाने का खतरा बना रहता है। तो सवाल ये है कि ये सिग्नल आखिर कमजोर पड़ता कहाँ पर है। इसके आप कह सकते हैं 5 मेन फेलियर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है इंटरनल लॉस। ये तब होता है जब हम जो महसूस कर रहे होते ना उससे पूरी तरह से शब्दों में उतार ही नहीं पाते। मतलब दिल में एक तूफान चल रहा है पर जुबान पर बस इतना ही आता है, सब ठीक है। फिर आता है एनकोडिंग लॉस। यहाँ हम अपनी बात कहने के लिए सही शब्द ही नहीं चुन पाते। हमें चाहिए होता है इमोशनल सपोर्ट, लेकिन हमारे मुंह से निकलता है तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। देखिए कैसे एक जरूरत सीधे सीधे एक इल्जाम में बदल गई। और ये तो चैनल लॉस का एक क्लासिक उदाहरण है। सोचिए, एक टेक्स्ट मैसेज पर लिखा है ठीक है, अब इसका क्या मतलब निकालें। क्या ये सच में ठीक है या गुस्सा है या फिर कोई ताना? बिना आवाज की टोन के सारा कॉन्टेक्स्ट ही गायब हो जाता है। अब बात करते हैं डिकोडिंग लॉस की। यहाँ सारा खेल सुनने वाले का है। वो अपने मूड, अपने पुराने अनुभवों के चश्मे से मैसेज को देखता है। आपने तो बस कहा आज कुछ अलग दिख रहे हो और उन्होंने सुन लिया आज बुरे दिख रहे हो। और आखिर में हमारी अपनी इमोशनल हालत, वो खुद एक बहुत ताकतवर फिल्टर की तरह काम करती है। ये इतने पावरफुल होते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल शब्दों को भी एक पर्सनल अटैक की तरह दिखा सकते हैं। तो ये गलतफहमियां आखिर होती क्यों हैं? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? कौन से छिपे हुए फिल्टर हैं जो सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। हमारा दिमाग ना चीजों को आसान बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट लेता है और हमारे पुराने अनुभव उसे एक आकार देते हैं। ये सब एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो किसी भी आने वाले मैसेज का मतलब पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसे अगर किसी को पहले धोखा मिला हो तो वह हर बात में शक करने लगता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से गणित के फॉर्मूले की तरह सोचिए। जो आपका असली मतलब था उसमें से जब शोर यानी नॉइज को घटा दिया जाता है तब जाकर वो मतलब मिलता है जो सामने वाले तक पहुंचता है। और ये शोर कुछ भी हो सकता है, हमारा मूड, हमारे पुराने अनुभव या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। इस ट्रांसमिशन लॉस का हमारी रोज की जिंदगी पर बहुत ही गंभीर और असली असर पड़ता है। ये जो छोटी छोटी गलतफहमियां होती है ना, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। एक छोटी सी गलतफहमी रिश्तों में दरार डाल सकती है, ऑफिस में माहौल खराब कर सकती है और हमारे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर डाल सकती है। रिश्तों में तो ये बहुत होता है। इरादे और मतलब के बीच का ये गैप ही झगड़े की सबसे बड़ी वजह बनता है, जहां एक सिंपल सी जरूरत को रिश्ते का अंत समझ लिया जाता है। और यही चीज ऑफिस में भी होती है। बॉस का मकसद होता है काम को बेहतर बनाना, लेकिन कर्मचारी को ये अपनी काबिलियत पर एक हमले जैसा लगता है। यहाँ पर ईगो और इनसिक्योरिटी मैसेज को जहरीला बना देते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि ट्रांसमिशन लॉस से पूरी तरह बचना भले ही मुश्किल हो, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और कुछ खास तकनीकों से हम इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो हम इस नुकसान को कम कैसे करें? यहाँ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जो ये पक्का करेंगे कि आपकी बात सही तरीके से सुनी भी जाए और समझी भी जाए। किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तुम कभी परवाह नहीं कहने की जगह ये कहें,
जब तुम जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और आपकी बात को बेहतर समझता है। और अगर आप सुनने वाले की जगह पर हैं, तो उनकी बात को दोहराइए। पूछिए, तो मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि तुम्हें उस बात का दुख हुआ। क्या मैं सही समझ रहा हूं? ये एक छोटा सा सवाल बड़ी बड़ी गलतफहमियों को जड़ से खत्म कर सकता है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि दूसरा व्यक्ति क्या समझता है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि अपनी बात को सही से समझा पाने की भी जिम्मेदारी लें।